वेब टेक्नोलॉजी सीखने की इस सीरीज़ के 18th वीडियो में आज हम समझेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इन सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि जावा स्क्रिप्ट में कितने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, नल डेटा टाइप का असली मतलब क्या है, सिंबल डेटा टाइप का इस्तेमाल कब होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और अगर आपके पास ये स्टेटमेंट लिखा हो तो इस स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा। वीडियो के आखिरी में एक छोटा सा क्विज होगा जिसमें मैं आपसे यही सारे क्वेश्चंस पूछूंगा। अभी ये क्वेश्चंस आपको देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन वीडियो के आखिरी में जो क्विज होगा उसमें जब आपसे मैं ये क्वेश्चंस पूछूंगा तो आप बहुत आसानी से इनका जवाब मुझे बता पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इन सारे सवालों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं आज के इस टॉपिक की, और खुद से भी उसमें से पढ़ के इन सारे सवालों का जवाब आप समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन आज के इस वीडियो के लिए। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट एक प्रसिद्ध स्क्रिप्टिंग भाषा है। पिछले कई वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से जावा स्क्रिप्ट जो है वो बहुत फेमस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। तो जावा स्क्रिप्ट की सहायता से हम अपनी वेबसाइट को क्या बना सकते हैं, इंटरैक्टिव बना सकते हैं। हर भाषा में हमें डेटा संभालना होता है, जैसे नंबर, नाम, ट्रू फॉल्स, लिस्ट आदि। तो जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करके हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा को ही तो संभाल रहे हैं। तो डेटा तो कई प्रकार के हो सकते हैं ना, जैसे नंबर हो सकता है, नाम हो सकता है, ट्रू फॉल्स होता है ना, लिस्ट हो सकता है। तो डेटा तो कई प्रकार के हो सकते हैं। तो हमें उन डेटा को संभालने के लिए पता होना चाहिए, इन डेटा को संभालने के लिए जावा स्क्रिप्ट में डेटा टाइप का उपयोग होता है। तो जब हमें इन डेटा को संभालना है तो हमें डेटा के प्रकारों के बारे में भी तो पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जिस डेटा को हम संभाल रहे हैं वो किस तरह का है, ठीक है, और उस पर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास दो नंबर हैं तो हम उन दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर दो नाम है तो हम उन दो नामों को मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। मतलब नंबर पे होने वाले ऑपरेशन और नाम पे होने वाले ऑपरेशन में डिफरेंस है। तो उसी तरीके से जितने डेटा टाइप हैं सारे डेटा टाइप्स में होने वाले ऑपरेशंस अलग अलग होते हैं, और उनके बारे में समझने के लिए हमें समझना होता है कि डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। डेटा टाइप यह तय करता है कि कौन से प्रकार का डेटा किसी वेरिएबल में रखा जा सकता है। तो अगर हमें डेटा टाइप पता होगा तो हमें ये भी पता होगा कि उस डेटा टाइप को हम किस वेरिएबल में रखें और उस पर हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट के मुख्य डेटा टाइप्स अगर हम डिस्कस करें तो जावा स्क्रिप्ट में मुख्यतः दो प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। पहला डेटा टाइप्स होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप्स आप कंफ्यूज मत होइए नाम से, डेटा टाइप्स को हम साथ बोल दे रहे हैं। अगर आप इसको अलग अलग बोलेंगे डेटा टाइप्स तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेटा के प्रकारों के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। डेटा का टाइप, ये डेटा टाइप्स, ठीक है। तो पहले जो प्रकार के डेटा हैं उनको हमने एक कैटेगरी में रखा है जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, और दूसरे हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। उनको हम रेफरेंस टाइप भी बोलते हैं। वो हम आगे अभी इस वीडियो में समझेंगे कि हम इनको क्यों रेफरेंस टाइप बोल रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल जावा स्क्रिप्ट में दो तरह के डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप सिंपल होते हैं, एटॉमिक होते हैं और जिन्हें डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में ऐसे डेटा टाइप आएंगे जो कि सिंपल होंगे जैसे नंबर होता है, नाम होता है, ठीक है। ये सारे क्या है, सिंपल हैं। एटॉमिक हैं, एटॉमिक मतलब कि अब हम उनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे नंबर है, आपके पास मान लीजिए एक नंबर है 8, अब आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते ना, वो 8 है, ठीक है, वो खुद अपने आप में पूरा है, ठीक है, वो एक नंबर है, तो आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटॉमिक मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिनको आप फर्दर मतलब और आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप सिंपल होते हैं, एटॉमिक वैल्यूज़ होते हैं जिन्हें डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है। डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है मतलब डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है मतलब क्या होता है कि हम डेटा को स्टोर करते हैं मेमोरी में, ठीक है।
अब हम क्या कर सकते हैं, उस मेमोरी में अगर हमने प्रिमिटिव टाइप का डेटा स्टोर किया है, प्रिमिटिव डेटा स्टोर किया है, तो हम मेमोरी में डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं उस डेटा को। ठीक है, बस उसका इतना ही मतलब है। आपको ये मतलब और क्लियर हो जाएगा जब हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी लिस्ट है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। आपको एग्ज़ाम के लिए इस लिस्ट को याद करना होगा, लेकिन अगर आप जैसे बार बार पढ़ते जाएंगे तो आपको खुद याद हो जाएगा कि कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। तो पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप है नंबर, फिर स्ट्रिंग, फिर बुलियन, फिर नल, फिर अनडिफाइंड, फिर सिंबल, फिर बिग इंट। तो ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इन सभी को एक एग्जाम्पल के साथ या कोड के साथ समझते हैं। तो सबसे पहला है नंबर। ठीक है, नंबर डेटा टाइप, इसमें सभी तरह के नंबर आते हैं। ठीक है, तो जब नंबर डेटा टाइप हम उपयोग करते हैं तो इसमें सारे तरह के नंबर आ जाते हैं, इंटीजर भी, फ्लोट भी, एन मतलब नॉट अ नंबर, इन्फिनिटी, ये सब आ जाएंगे नंबर डेटा टाइप में ही। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और मेज़रमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और मेज़रमेंट बिना नंबर्स के तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो अब देखते हैं इनका हम उपयोग कैसे करते हैं। इनका उपयोग हम इस तरीके से करते हैं, जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया ए, लेट कीवर्ड की सहायता से, तो हम उसमें क्या रख सकते हैं कि नंबर रख सकते हैं। ठीक है, ये नंबर इंटीजर है, ये नंबर फ्लोटिंग पॉइंट है, ये नॉट अ नंबर है। ठीक है, और इन्फिनिटी है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट वेरिएबल में नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला डेटा टाइप। उसके बाद जो दूसरा डेटा टाइप है वो क्या है, वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट को रखने के लिए इस्तेमाल होता है और कोट्स में लिखा जाता है। ठीक है, कोट्स मतलब सिंगल कोट्स हो सकते हैं, डबल कोट्स हो सकता है, बैक टिक हो सकता है। ठीक है, तो टेक्स्ट जिसको हम कोट्स के अंदर रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। ओके, उसके बाद यूज़र इनपुट और मैसेज दिखाने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर यूज़र को इनपुट देना है तो यूज़र इनपुट कई बार टेक्स्ट में देगा, या हमें यूज़र को मैसेज दिखाना है तो मैसेज दिखाने के लिए भी तो हम स्ट्रिंग का ही उपयोग करेंगे ना। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है हमने मैसेज नाम का, उसमें हमने क्या स्टोर कर दिया है, एक स्ट्रिंग स्टोर कर दिया है जो कि हेलो वर्ल्ड है। ठीक है, फिर नेम नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया लेट कीवर्ड की सहायता से, और उसमें हमने राधा स्टोर कर दिया सिंगल कोड्स का उपयोग करके। फिर हमने ग्रीट नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने बैकटिक की सहायता से हमने क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया। अब जब हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि बैकटिक जो है कितना इंपॉर्टेंट है, और हमें मैक्सिमम जगह पे स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए बैकटिक ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट कराने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, स्ट्रिंग्स हैं। तो आप तीनों तरीके से स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला डेटा टाइप है वो है बूलियन। बूलियन में दो वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू या फॉल्स। सिर्फ दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। बूलियन में डिसीजन मेकिंग के लिए उपयोगी होता है। जैसे अगर हमने एक वेरिएबल बनाया इज़ स्टूडेंट नाम का, और उसमें हमने ट्रू वैल्यू रख दी, इसका मतलब कि क्या वो स्टूडेंट है, तो हमने ट्रू कहा मतलब कि हाँ। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया कि हैज़ पास्ड, क्या वो पास हो गया, तो हमने कहा फॉल्स। फॉल्स मतलब नहीं, फॉल्स मतलब पास नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको कुछ ऐसे वेरिएबल्स बनाने हैं जिसमें दो ही वैल्यूज स्टोर हो पाए, तब हमें क्या यूज़ करना चाहिए, तब हमें बूलियन डेटा टाइप का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद में एक डेटा टाइप है नल। नल मतलब शून्य या खाली, जानबूझकर खाली किए गया या नॉन एग्जिस्टेंट वैल्यू, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है। तो जब भी हम किसी वेरिएबल को नल कर देंगे, नल मतलब ज़ीरो नहीं होता। बहुत बार क्या कन्फ्यूज़न हो जाती है कि नल मतलब ज़ीरो, ज़ीरो नल नहीं है। ठीक है, ज़ीरो तो एक नंबर है, नल मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब खाली। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रिसेट करने में हेल्पफुल होता है। तो जब हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो अगर हमें ऑब्जेक्ट को रिसेट करना है, रिसेट करना मतलब खाली करना है, खाली करना मतलब ज़ीरो रखना नहीं होता, खाली करना मतलब खाली, ज़ीरो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब हम नल कीवर्ड का उपयोग करेंगे, तब हम नल डेटा टाइप का उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये डेटा नाम का वेरिएबल है, जब हम इसमें नल रख रहे हैं तो इसका मतलब कि डेटा नाम के वेरिएबल में अब कुछ भी नहीं है, खाली है एकदम वो। ठीक है, तो जब भी हमें किसी वेरिएबल को या ऑब्जेक्ट को खाली करना होता है या रिसेट करना होता है, तब हम नल का सहारा लेते हैं। उसके बाद में जो अगला डेटा टाइप है वो है अनडिफाइंड। ठीक
ठीक है। अनडिफाइंड डेटा टाइप में क्या होता है, डिक्लेयर किया वेरिएबल लेकिन वैल्यू असाइन नहीं की गई है, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है अनडिफाइंड, कि आपने उसको डिफाइन नहीं किया, आपने डिक्लेयर कर दिया है लेकिन आपने कोई वैल्यू उसमें असाइन नहीं करी है। एरर से बचने के लिए ध्यान रखना जरूरी है। अगर हम अपने प्रोग्राम में एरर से बचना चाहते हैं तो हम ध्यान दें कि हम इस तरह की गलती ना करें। किस तरह की गलती, इस तरह की गलती। देखिए यहाँ पे स्कोर नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया है ना, लेट कीवर्ड की सहायता से, और हमने उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं रखी, ना यूजर से लेके रखी ना खुद से रखी, और हम उसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इस तरह के वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वेरिएबल अनडिफाइंड टाइप का बन गया है, ठीक है। तो इस वेरिएबल का जो टाइप होगा वो क्या होगा, अनडिफाइंड। क्या आपने डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया, कोई वैल्यू आपने असाइन नहीं की है। उसके बाद में जो अगला डेटा टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, वो है सिंबल, ठीक है। सिंबल किसी ऑब्जेक्ट में हिडन प्रॉपर्टीज रखने या यूनिक आइडेंटिफायर बनाने में काम आता है, ठीक है। जब भी आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे, जब भी आप कोई बड़ा काम करेंगे तो उसमें आपको सिंबल डेटा टाइप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सिंबल डेटा टाइप का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज बना सकते हैं जो कोई और न देख सके, ठीक है। हमने कोड किया है तो बस हमें पता रहेगा कि ये प्रॉपर्टी है, बाकी कोई और उस प्रॉपर्टी को सर्च नहीं कर पाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से यूनिक आइडेंटिफायर बनाने होते हैं। जब भी हम बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, बहुत सारी आईडीज़ बनानी होती है और हमें डर होता है कहीं दो आईडीज़ जो हैं सेम ना हो जाएं, ठीक है। तो हम सिंबल का उपयोग करके यूनिक आइडेंटिफायर बना सकते हैं, बहुत उपयोगी है, ठीक है। सिंबल प्रॉपर्टीज़ फॉर इन से लूप में नहीं आता। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट में सिंबल का यूज़ करके कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं तो वो प्रॉपर्टीज़ फॉर इन लूप का यूज़ करके भी यूज़र को डिस्प्ले नहीं होंगी, ठीक है। तो जो बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। जब हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो हम सिंबल्स की चर्चा और करेंगे, ठीक है, उसको डिटेल में समझेंगे भी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं हम कि जैसे यहाँ पे देखिए ID1 ID2, ठीक है, दो आईडीज़ हमने बनाई, और जब भी हम आईडी बनाएंगे प्रोग्राम में तो हम चाहेंगे कि दोनों आईडी की वैल्यू कभी भी सेम ना हो। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप उसको सिंबल डेटा टाइप से आप क्या कर दीजिए, उसको इनिशलाइज कर दीजिए सिंबल डेटा टाइप का उपयोग करके, ठीक है। यहाँ प्रॉपर्टीज़ आप कुछ भी लिखिए, ठीक है, आप सिंबल आईडी कई बार लिख दीजिए, लेकिन जितने बार आपको ये आईडी में जो भी आपको डेटा मिलेगा वो हर बार अलग होगा। आप चाहे तो 1000 चाहे तो लाख आप आईडी बना दीजिए, यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में सिंबल आईडी ही रखे रहिए, ठीक है। लेकिन इन सारे आईडीज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और यही एक प्रोग्रामर चाहता है जब वो बड़ा प्रोजेक्ट बनाता है, ठीक है। कई बार मन में विचार आएगा कि यहाँ पे रैंडम वैल्यू जनरेटर भी तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रैंडम वैल्यू जनरेटर भी कभी कभी सेम वैल्यू दे सकता है, ठीक है, लेकिन सिंबल ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सिंबल जब भी आप उपयोग करेंगे तो आपको एक नई आईडी मिलेगी जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और आप कंसोल में इसको दोनों आईडी की वैल्यू को चेक भी कर सकते हैं। आपको हमेशा फॉल्स मिलेगा। फॉल्स मिलेगा मतलब कि ID1 और ID2 कभी भी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन भी था। अगर हम सिंबल यूज़ करें और दोनों सिंबल में सेम डिस्क्रिप्शन यूज़ करें तो क्या दोनों सिंबल की वैल्यू सेम होगी? तो नहीं, बिल्कुल सेम नहीं होगी, ठीक है। तो ये सिंबल जो है बहुत उपयोगी है, इसको आप जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाएं तो आप ज़रूर यूज़ करें, ओके। उसके बाद में जो अगला डेटा टाइप है वो है बिग इंट। बिग इंट डेटा टाइप में क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट में नंबर टाइप की एक लिमिट होती है। जब भी आप नंबर यूज़ करेंगे तो उसकी एक लिमिट होती है। सबसे बड़ी जो सेफ इंटीजर जो आप नंबर में स्टोर कर सकते हैं वो 2⁻53-1 है, ठीक है। मतलब जब आप नंबर डेटा टाइप उपयोग करेंगे तो उसमें आप सबसे बड़ा नंबर ये स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको इससे भी बड़ा या छोटा नंबर, बहुत छोटा नंबर जो कि निगेटिव, जब छोटा नंबर क्या होगा, ये बड़ा नंबर है, ठीक है, यहाँ प्लस साइन है ना, अगर आप यहाँ माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको बहुत बड़ा या बहुत छोटा नंबर स्टोर करना हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, बिग इंट डेटा टाइप का उपयोग करेंगे। अगर इससे बड़ी संख्या चाहिए तो बिग इंट का इस्तेमाल किया जाता है। बिग इंट बहुत बड़ी या बहुत छोटी इंटीजर को स्टोर करने और प्रोसेस करने के लिए बनाया गया है ताकि हम बिना प्रिसीजन खोए बड़ी संख्या के साथ काम कर सकें। और हम कैसे स्टोर करेंगे, ऐसे स्टोर करेंगे। जब भी आपको कोई बड़ी संख्या स्टोर करनी हो तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम तो आप कुछ भी ले सकते हैं, आप बड़ी संख्या लिखिए और आखिरी में आप क्या लिख दीजिए, n लिख दीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो डेटा है ये बिग इंट टाइप का है, बिग इंट टाइप का है, ठीक है। और एक और तरीका है, आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, बिग इंट को आप स्टोर कर सकते हैं।
अगर आपको लास्ट में n लिखने का मन नहीं है, इससे आपको लग रहा है कि ये नंबर की तरह नहीं दिख रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बिग इंट कंस्ट्रक्टर का उपयोग करके आप डबल कोट्स के अंदर जितना बड़ा नंबर चाहें उतना बड़ा नंबर आप स्टोर कर मतलब लिख सकते हैं, और वो नंबर जो है आपका बिग इंट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को डिटेल में समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम रेफरेंस टाइप्स भी कहते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में वैल्यूज सीधे स्टोर नहीं होती है, जबकि प्रिमिटिव डेटा टाइप में वैल्यूज सीधे स्टोर होती थी। मतलब क्या होता है कि जब हम प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, किसी वेरिएबल में हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को स्टोर कर रहे थे, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हमें उस डेटा को एक्सेस करना हो तो हम उस वेरिएबल के माध्यम से डायरेक्टली उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं मेमोरी से, ठीक है। लेकिन जब हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का उपयोग करेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एरे बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, तो अगर हमें उन ऑब्जेक्ट और एरेज और फंक्शन की वैल्यूज़ एक्सेस करनी है तो हम क्या करेंगे, तो हम उन वैल्यूज़ को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम उस वेरिएबल को एक्सेस करने जाएंगे तो वो वेरिएबल हमें क्या करेगा, वो एड्रेस देगा उस लोकेशन का जिस लोकेशन में वो सारा डेटा स्टोर्ड है। इसलिए हम इसको कह रहे हैं रेफरेंस डेटा टाइप, ठीक है। क्योंकि जब हम वेरिएबल को एक्सेस करेंगे जिस वेरिएबल में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर है, तो वो वेरिएबल हमें डायरेक्टली डेटा को एक्सेस करने नहीं देगा, वो हमें एक मेमोरी लोकेशन देगा और उस मेमोरी लोकेशन में वो डेटा मिलेगा। इसलिए हम इसको रेफरेंस टाइप कहते हैं। रेफरेंस मतलब कि हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, हमें उस डेटा का रेफरेंस मिलेगा। रेफरेंस मतलब एड्रेस मिलेगा, ओके। तो ये है कुछ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे कि ऑब्जेक्ट, एरे और फंक्शन। अब चलिए हम इनके बारे में एक एक करके समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले ऑब्जेक्ट डेटा टाइप की वैल्यू पेयर का कलेक्शन होता है। ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं, कीज़ होते हैं और वैल्यू होते हैं। हम उन कीज़ की सहायता से उन वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। जहाँ की जो है वो स्ट्रिंग हो सकती है या सिंबल हो सकता है, और वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं पहले इसका, तब समझ में आएगा हमें ये। ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ जैसे पर्सन, कार या बुक को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट होता है। तो अगर हमें मतलब अपने प्रोग्रामिंग में रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ का उपयोग करना है, जैसे पर्सन, कार, बुक, तो आप उनका अगर ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो वो आपके प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छा होगा। वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएगा और आपके कोड को मेंटेनेबल भी बना पाएगा, ठीक है। मतलब आप उस कोड को कभी भी मेंटेन कर पाएंगे आसानी से। तो जैसे यहाँ पे हमने एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है लेट कीवर्ड की सहायता से। अगर ये सिंपल वेरिएबल होता तो हम बस यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं और पर्सन नाम का एक सिंपल वेरिएबल बन जाता जो कि प्रिमिटिव डेटा को स्टोर कर सकता था। लेकिन हमने पर्सन को क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट टाइप का बनाया है। और अब ऑब्जेक्ट में देखिए यहाँ की वैल्यू पेयर है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। तो की बनाने के लिए हम ये तो स्ट्रिंग का उपयोग करें और ये तो हम सिंबल का उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे जब हम आईडीज बनाएंगे तब हम सिंबल का उपयोग भी कर सकते हैं। और वैल्यू में कुछ भी हो सकता है, चाहे आप यहाँ पे स्ट्रिंग रखिए, चाहे नंबर रखिए, चाहे बुलियन रखिए, कुछ भी रखिए, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। अब इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट का उपयोग करके आप कितने भी पर्सन की डिटेल जो है स्टोर कर सकते हैं अपने इस प्रोग्राम में, ठीक है। तो आप पर्सन आप अगर आपको बहुत सारे पर्सन स्टोर करने हो तो आप ऑब्जेक्ट का एक एरे बना सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के उस एरे में कई सारे पर्सन आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। इसके बाद अब हम आगे बढ़ें और समझें कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में दूसरे टाइप का जो डेटा टाइप है वो है एरे। मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ रखने के लिए ऑर्डर्ड लिस्ट में, ठीक है, अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ रखना है ऑर्डर्ड लिस्ट में, तब हम एरे का उपयोग करते हैं। एरे का इस्तेमाल तब होता है जब हमें एक ही टाइप के मल्टीपल वैल्यूज़ को संभालने होते हैं। तो एरे में हम क्या कर सकते हैं, एक ही टाइप की कई वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक एरे बनाया है फ्रूट्स नाम का, और फ्रूट्स में हम उसमें कई सारे फ्रूट्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ये एरे बनाया है और यहाँ पे ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। दोनों का डिक्लेरेशन जो होगा वो अलग अलग होगा, ओके। उसके बाद अब फंक्शन की बारी आती है। फंक्शन है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का। एग्जाम्पल, कोड का रीयूजेबल ब्लॉक जो इनपुट ले सकता है और आउटपुट दे सकता है। तो जब भी हमें अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसी फंक्शनलिटी चाहिए कि हम एक बार उसको बना लें और हम उसको बार बार यूज़ कर सकें, ठीक है, तब हम फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। हम फंक्शन को कुछ इनपुट देंगे और फंक्शन हमें उस इनपुट के हिसाब से आउटपुट
देगा। फंक्शन का इस्तेमाल बार बार होने वाले कामों को सिंप्लीफाई और रीयूज़ करने के लिए किया जाता है। तो अगर आपके प्रोग्राम में कोई काम है जो कि बार बार हो रहा है तो आप उस काम के लिए फंक्शन बना दीजिए, आप उस फंक्शन को इनपुट दीजिए और वो फंक्शन आपको प्रोसेस करके आउटपुट देगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन है ग्रीट नाम का, ठीक है, इसको आप एक नाम दीजिए, ठीक है, जैसे मैंने अपना नाम दिया अनूप, तो अगर इस फंक्शन को मैं अपना नाम दूंगा तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, हेलो अनूप, ठीक है। तो मैंने इसको इनपुट दिया और उसने उस इनपुट को प्रोसेस करके मुझे आउटपुट दे दिया, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी फंक्शन बना सकते हैं कि आप उसको कॉल करिए, कुछ इनपुट दीजिए और वो आपको उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग या अकॉर्डिंग आउटपुट देगा। तो इस तरीके से हम फंक्शन डेटा टाइप का उपयोग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम आज की इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। हमने क्या समझा कि जावास्क्रिप्ट में प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दो मुख्य प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। दो तरह के डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। सही डेटा टाइप चुनना कोडिंग की इफ़िशिएंसी और क्लैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप सही डेटा टाइप चुनिए जब भी आप कोडिंग करें। डेटा को सही स्ट्रक्चर में संभालना एक अच्छे प्रोग्रामर की पहचान है। तो एक अच्छा प्रोग्रामर सही तरह के डेटा को सही टाइप के स्ट्रक्चर में स्टोर करेगा, ठीक है। उससे उसका कोड जो होगा वो इफ़िशिएंट बनेगा। तो इसके बाद अब समय हो गया एक छोटे से क्विज़ का। इस क्विज़ में वही सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में पूछे थे। वो उस टाइम पे आपको क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लगे होंगे, लेकिन अब ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि जावास्क्रिप्ट में कितने प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। जैसे कि हमने समझा कि जावास्क्रिप्ट में दो तरह के डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में नल का असली मतलब क्या होता है, ज़ीरो नहीं, अनडिफाइंड नहीं, जानबूझकर खाली, हाँ बिल्कुल। जब भी हम किसी वेरिएबल को नल टाइप का बनाते हैं तो मतलब हम जानबूझ के उसमें खाली रखना चाह रहे हैं, मतलब खाली करना चाह रहे हैं उसको। तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सही आंसर है कि नल का मतलब है जानबूझकर खाली, मतलब नो वैल्यूज़, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिंबल डेटा टाइप का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। यूनिक आइडेंटिफायर के लिए, बड़ी संख्याओं को स्टोर करने के लिए, टेक्स्ट मैसेज लिखने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए। तो सिंबल जो डेटा टाइप होता है उसका हम उपयोग करते हैं किस लिए, यूनिक आइडेंटिफायर्स के लिए। अगर हमें यूनिक आइडेंटिफायर बनाने हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिंबल डेटा टाइप का उपयोग करते हैं। उसके बाद में जो चौथा क्वेश्चन है वो है कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओनली नंबर्स का ग्रुप नहीं, ऑर्डर्ड लिस्ट की वैल्यू नहीं, की वैल्यू पेयर का कलेक्शन, बिल्कुल सही है ना। जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, की वैल्यूज़ पेयर का कलेक्शन होता है, अभी हमने देखा था। उसके बाद अगर हम सिंबल आईडी और सिंबल आईडी दोनों तरफ लिख दें और दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करें तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा, तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, क्योंकि हमने समझा कि सिंबल कभी भी सेम वैल्यू जनरेट नहीं करता, ठीक है। इसलिए हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो ये था आज का छोटा सा क्विज़। अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने आज के इस क्विज़ में जितने क्वेश्चंस मैंने पूछे उसमें से कितने क्वेश्चंस के जवाब आपने मन में सही सोचे, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के इस टॉपिक के नोट्स को डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है। आप ज़रूर एक बार नोट से पढ़िए, तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है एकदम पक्का हो जाएगा आपके मन में और आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी अगर इस कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। उसके बाद में अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।